अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट सॉल्यूशंस एंड कोलॉइड्स में आज हमने पढ़ना है लेक्चर नंबर 9 को, और इसमें पढ़ेंगे हीट ऑफ सॉल्यूशन, यानी किसी सॉल्यूशन की हरारत। ठीक, अब सॉल्यूशन की हरारत से स्टूडेंट्स क्या मुराद है, मैं आपको एक एग्जांपल देकर पहले समझाता हूं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, हम अगर एक बर्तन के अंदर एक सॉल्वेंट लेते हैं और फ़र्ज़ करते हैं ये सॉल्वेंट हमने लिया है वाटर को, और फिर इसके अंदर हम कोई सोल्यूट डालते हैं, जैसा कि NaCl हमने इसमें सोल्यूट डाल दिया। ठीक, और डालने के बाद जब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, ठीक, जब ये अच्छी तरह से मिक्स होता है तो हमें पता है कि ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट, सॉल्यूशन जब बन जाता है तो इसमें दो कंडीशंस हो सकती है, या तो सॉल्यूशन बनते हुए हीट खारिज होगा या सॉल्यूशन के बनते हुए हीट जज्ब होगा। अगर हीट खारिज होगा तो हम कहेंगे ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और अगर हीट जज्ब होगा तो हम कहेंगे ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक, इसी को आज हमें स्टूडेंट्स डिस्कस करना है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। चेंज इन एनर्जी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, तब्दीली आना एनर्जी में बनते हुए सॉल्यूशन के दौरान, यानी चेंज होना एनर्जी में सॉल्यूशन बनने के दौरान, इस कॉल्ड हीट ऑफ सॉल्यूशन। इसे हम कहते हैं हीट ऑफ सॉल्यूशन और इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, या इसे इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं, और एनर्जेटिक्स ऑफ सॉल्यूशन या एनर्जेटिक्स ऑफ सॉल्यूशन, ये तीन इसके नाम है। It is measure for intermolecular attraction between solute and solvent molecules। ये पैमाइश है। measure का मतलब होता है स्टूडेंट्स पैमाइश। ये पैमाइश है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस का सोल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान, यानी फ़र्ज़ करें एक सोल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। अब इसके अपने मालिक्यूलों में कितनी ज़्यादा कशिश है और इसके अपने मालिक्यूलों में कितनी ज़्यादा कशिश है, इसकी पैमाइश भी सॉल्यूशन बनते हुए हीट के जज्ब या खारिज होने से पता चल जाता है। यानी अगर हीट बहुत ज़्यादा खारिज या जज्ब हो तो इसका मतलब एक फोर्सेस मजबूत हैं इनके दरमियान, और अगर हीट कम खारिज हो तो इसका मतलब है सोल्यूट और सॉल्वेंट के जो दरमियान फोर्सेस है वो वीक हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन में भी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। अब बनना सॉल्यूशन का हो सकता है एंडोथर्मिक हो या हो सकता है एक्सोथर्मिक। एंडो का मतलब होता है अंदर, थर्म का मतलब है हरारत, और एक्सो का मतलब होता है बाहर, और थर्म का मतलब होता है हरारत। यानी इस रिएक्शन में हीट जज्ब होगा और इस रिएक्शन में हीट खारिज होगा। अब दोनों को डिस्कस करेंगे बारी बारी। हीट ऑफ सॉल्यूशन इज़ पॉजिटिव फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। हरारत सॉल्यूशन की पॉजिटिव होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। ठीक, अब क्या मतलब हुआ, यानी एक बर्तन में जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर, अब सोल्यूट और सॉल्वेंट के मिलाने से अगर हीट जज्ब हुआ, हरारत क्या हुआ, जज्ब हुआ, तो फिर हम इसे प्लस के साइन से ज़ाहिर करेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर +57 किलो जूल वगैरह। ठीक, व्हेन पोटेशियम नाइट्रेट इज़ एडेड टू वाटर, यानी जब हम क्या करते हैं पोटेशियम नाइट्रेट को, फ़र्ज़ करें हमने इसमें सोल्यूट लिया है पोटेशियम नाइट्रेट, इसे पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं। व्हेन पोटेशियम नाइट्रेट इज़ एडेड, जब पोटेशियम नाइट्रेट को डाला जाए टू वाटर, पानी में, द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, तो टेम्परेचर सॉल्यूशन का कम हो जाता है, यानी सॉल्यूशन ठंडा हो जाता है। विच शोज़ दैट इट इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, जो बताता है कि एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यानी इसने अपना ही हीट अंदर जज्ब कर लिया। ठीक, मिसाल के तौर पर हम क्या करते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट को मिलाते हैं वाटर के साथ। ठीक, अब इसमें स्टूडेंट्स आपने ये जहन में रखना है कि वाटर लिक्विड स्टेट के अंदर होगा और पोटेशियम नाइट्रेट सॉलिड स्टेट में। ठीक, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, तो इसमें बनेंगे पोटेशियम के आयंस और साथ में बनेंगे नाइट्रेट के आयंस। ठीक,
इस पे +1, इस पे -1 चार्ज होगा। अब इस दौरान जो स्टूडेंट्स हीट की तब्दीली आएगी, ठीक है, हरारत में जो चेंज आएगा वो कितना आएगा, तो वो होगा H प्लस 35.7 किलो जूल पर मोल, ठीक, 37.5 किलो जूल पर मोल इसके अंदर हीट का चेंज आ जाए। हीट, अब इसमें प्लस का जो साइन है स्टूडेंट्स, ठीक, किलो जूल पर मोल, इसमें प्लस के साइन का मतलब है कि इसमें हीट जज्ब होगा, ये हीट को अपने अंदर जज्ब करेगा, ठीक। इट्स सोलबिलिटी इंक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, और इसकी हल पजीरी बढ़ती है जब बढ़ाएंगे हम टेम्परेचर को, यानी अगर इसे हम गर्म करेंगे इसको, ठीक, इसे अगर हम हीट करेंगे तो इसकी सोलबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक्सोथर्मिक क्या होता है? हीट ऑफ सॉल्यूशन इज नेगेटिव फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हरारत सॉल्यूशन की नेगेटिव होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, यानी जैसे इधर पॉजिटिव था यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव। मिसाल के तौर पर व्हेन लिथियम क्लोराइड इज एडेड टू वाटर, यानी अगर हम एक उसमें लिथियम क्लोराइड को डाल दें और अच्छी तरह से सॉल्यूशन बना दें, ठीक। व्हेन लिथियम क्लोराइड इज एडेड, जब लिथियम क्लोराइड को डाला जाए पानी में, द टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेज, तो टेम्परेचर सोल्यूशन का बढ़ जाता है, विच शोज दैट इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जो बताता है कि एक एक्सोथर्मिक अमल है। एक्सोथर्मिक का मतलब है जो हरारत खारिज करता है जिससे सोल्यूशन गर्म हो जाएगा, ठीक। मिसाल के तौर पर देखें, ये लिथियम क्लोराइड है, ये सॉलिड स्टेट में होता है, हम इसे पानी में डालेंगे तो ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, लिथियम प्लस Cl, इसके आयंस अलग हो जाएंगे पानी के अंदर और क्लोराइड के आयंस अलग हो जाएंगे, ठीक। अब इसके अंदर जो हीट का चेंज आएगा वो कितना होगा, वो होगा -37 किलो जूल। अब देखो माइनस का जो साइन है ये बताता है कि हीट खारिज होगा, यानी इसमें हीट क्या होगा, खारिज होगा, हीट के इखराज से सॉल्यूशन भी गर्म हो जाएगा, ठीक। सोलिबिलिटी ऑफ लिथियम क्लोराइड इज इंक्रीज्ड बाय फॉल इन टेम्परेचर, और सोलिबिलिटी लिथियम क्लोराइड की बढ़ती है जब कम हो जाता है टेम्परेचर, क्योंकि ये टेम्परेचर को बाहर खारिज कर रहे हैं, तो इसका टेम्परेचर जितना ज़्यादा कम होगा यानी बाहर खारिज होगा, ये रिएक्शन इतना ही अच्छा होगा, इसकी सोलिबिलिटी इतनी अच्छी होगी। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम एक टेबल डिस्कस करते हैं जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ कंपाउंड्स मौजूद हैं, हम इन मुख्तलिफ कंपाउंड्स के हीट ऑफ सॉल्यूशन को पढ़ेंगे, ठीक। तो चलिए जी देखें, सबस्टेंस, फिर उसका हीट ऑफ सॉल्यूशन NaCl है, इसका हीट ऑफ सॉल्यूशन है +3.88 किलो जूल पर मोल, इसके मुकाबले में सोडियम हाइड्रोक्साइड का है -44.51 किलो जूल पर मोल। अब ये प्लस में है यानी हीट जज्ब हुआ और ये माइनस में हीट खारिज हुआ, ठीक। उसके बाद हम चलते हैं आगे पोटेशियम नाइट्रेट की तरफ, इसका है +34.89 जो कि 35 के करीब है, ठीक। और इसी तरह से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का है -57.61 किलो जूल पर मोल, और पोटेशियम क्लोराइड का होगा +41.38 किलो जूल। इसी तरह CH3COO जो कि एसिटिक एसिड है, इसका होता है -1.51 किलो जूल पर मोल, यानी थोड़ा सा हीट खारिज करेगा। इसी तरह के स्टूडेंट्स HCl का -74.8 के करीब होगा, -74.8 किलो जूल, इतना एनर्जी खारिज करेगा, यानी ये बहुत ज़्यादा हीट खारिज करता है। इसी तरह अमोनिया जो है -30.5 किलो जूल एनर्जी खारिज करता है। और इसके अलावा सिल्वर नाइट्रेट +22.5 किलो जूल पर मोल हीट जज्ब करेगा, प्लस का मतलब ये जज्ब करेगा। और सोडियम नाइट्राइड जो है +20 किलो जूल एनर्जी को जज्ब करता है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।